लास्ट वैल्यू। तो देखें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है 4। तो 4 है 0 1 0 0। सो यानी बी की वैल्यू क्या है, बी की पहले जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है वो 0 है, नेक्स्ट भी 0 है, देन नेक्स्ट 1 है, और ये 0 है। ठीक है, तो अब जरा इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये बी की पहली वैल्यू है, हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये दूसरी वैल्यू है, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द लास्ट वन। ठीक हो गया, अब 4 डिस्प्ले हो रहा है। ओके, सो नाउ वी नीड अनदर 7 सेगमेंट जिसके ऊपर हम सम को शो करेंगे। तो ये हमने कोर 7 BCD टू 7 सेगमेंट लिया है। सो ये ये पहला सम, क्योंकि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट सम था, लीस्ट सिग्निफिकेंट सम आउटपुट थी। ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। तो क्या आंसर आ गया, डेसिमल लाइन आ गया। ठीक है, कैरी आउट भी देख लेते हैं कि क्या इस केस में को कैरी आउट आई। नो, देयर विल बी नो कैरी आउट। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 को और 4 को हम ऐड करते हैं तो यू कैन सी के 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 1 0, और 1। तो 1 0 0 1 किसकी इक्वल होता है, 9 के। ये समझ आ गई सबको? अगर नहीं किसी को समझ आई तो हैंड रेस कर ले। ओके, सो अब बात करते हैं कि ये तो हमने हाफ फेडर, हमने कहीं पे हाफ सब्ट्रैक्टर की या फुल सब्ट्रैक्टर की बात नहीं की, तो वो उसके लिए कोई सर्किट है हमारे पास? हम्म। तो अगर हमने अपने कंप्यूटर में दो नंबर्स को इंस्टेड के हम उसको ऐड करें, अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करना हो या मल्टीप्लाई करना हो या दो नंबर्स को डिवाइड करना हो, यानी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना हो, या तो हम क्या करते हैं, क्या उसके लिए हमारे पास कोई सेपरेट आईसीज है या फिर हम एडर को ही यूज करते हैं? सो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि यस, चाहे आप एडिशन कर रहे हैं, चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, आपके पास ये एडर ही होगा। ठीक है, सो अगर आपने लेट से कि एडर को यूज करते हुए दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे? हम्म, कैसे करेंगे? अगर हम एडर को यूज करते हुए दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं 10 में से 6 को माइनस कर, कैसे होगा? सबसे पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। हम इसको ऐसे लिखते हैं, 10 प्लस ब्रैकेट में -6। क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? ओके, सो अब -6 की, चले 10 की तुम्हें पता है कि पॉजिटिव वैल्यू है ये, इसका तो हम इसकी BCD वैल्यू लिखें तो ये लिखते हैं इसको 1010। -6 का क्या करेंगे, कैसे -6 की BCD वैल्यू लिखेंगे? ओके, सो अगर आपने अपने जो थ्योरेटिकल कोर्स को पढ़ा हो डिटेल में, तो इसमें हमने बात की हुई है कम्प्लीमेंट की, वंस कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट, याद है आपको? या एक और उसमें टेक्निक थी, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। सो ये जो दो, वंस कम्प्लीमेंट या टूज कम्प्लीमेंट है, और साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये बेसिकली दीज आर टू टेक्निक्स यूजिंग विच वी कैन रिप्रेजेंट साइंड और अनसाइंड नंबर्स, यानी ऐसे नंबर जो नेगेटिव हों या पॉजिटिव भी इवन हों। तो जो नेगेटिव नंबर के लिए
एक तरीका तो ये है कि हम जो साइन मैग्नीट्यूड है, चलें आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यूजिंग साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो आप क्या करते हैं, आप एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं अपने नंबर में। वो जो एक्स्ट्रा बिट है वो उस जो भी नंबर है जिसकी आपने बाइनरी लिखी है उस नंबर के साइन को रिप्रेजेंट करती है। सो लेट्स से कि अगर 6 की बाइनरी हमारे पास बनती है 0110, तो अगर आप इसको साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा बिट राइट लेफ्ट मोस्ट बिट यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपको 1 करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर ये +6 है तो आप इसको लिखेंगे 0, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव साइन के लिए, और 0110। ठीक है। इसको कहते हैं साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। ठीक है। अ, इसका अब दूसरा अब तरीका करते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि देखें ये जो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ऑल्दो ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें ये है कि आपको ना आपकी के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, बिकॉज हर 4 बिट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक बिट एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ती है। ठीक है। सो हम जो है कंप्यूटर्स में साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म को यूज नहीं करते। ठीक है। हम यूज करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या है कि लेट्स से इफ यू हैव नंबर विच इज -6, और अगर आपने इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आप 6 की बाइनरी लें। तो 6 की बाइनरी होगी 0110, ऐसा ही है। अब आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें। सो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली हम बिट्स को इन्वर्ट कर देते हैं, तो इन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1001। फिर हम इसका लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट लाता है। सो टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो हमने वैल्यू इन्वर्ट की है इसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 10 सो -6 की जो BCD वैल्यू आएगी वो भी 1010 ही आएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करें। हम्म। ओके। इसमें एक चीज एक और देखें आपकी, अगर आपका 4 बिट वैल्यू है तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है। यू जस्ट लुक एट दी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उससे आपको पता चल जाता है कि ये नेगेटिव वैल्यू है। आंसर अगर आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ आके अपने हैंडआउट्स को रिवाइज करें, और उसके बाद अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे पूछ लें। ये ऑलरेडी आपको आपने CS 101 में भी पढ़ा है इसको, और CS 302 में भी आपने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है। सो चले अब बात करते हैं कि हमने कैसे जो है एडर को यूज करते हैं दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सो अब यहाँ पे हम किस किस को कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, बी में से, यानी बी यानी 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप इसको लिखेंगे 11 प्लस और -6। तो देखें यहाँ पे बी को तो उन्होंने वैसे ही लिख दिया, 6 के साथ क्या किया है, पहले 6 की हर बिट को इन्वर्ट कर दिया, जिससे हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है। तो पहले हमने 6 की हर बिट को इन्वर्ट किया बाय यूजिंग नॉट गेट, और फिर हमने उसको एडर को पास ऑन किया। और जो हमने बीच में 1 ऐड किया था वो कैसे ऐड किया था, हमने कैरी इन को VCC के साथ कनेक्ट कर दिया। सो नाउ क्या हो रहा है, जो 6 है ना, 6 को पहले उसने इन्वर्ट किया और उसके अंदर 1 ऐड किया, तो ये -6 को, ये जो 6 है ना, अब ये -6 हो गया। रोमा बच्चे, हेक्साडेसिमल आपको नहीं पता। ये हेक्साडेसिमल में शो किया हुआ है। ठीक है। ये बीच जो है, अगर आप नंबर हेक्साडेसिमल में लिखें तो बेसिकली जो ए है, यानी 10 को हम ए से प्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से। सो अगर आपके पास इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर सी लिखा आ रहा है ना, क्योंकि ये देखिए इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर एक सिंगल डिजिट ही आप डिस्प्ले कर सकते हैं। सो जब भी अगर आपके 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर ये सी लिखा आता है, सो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वो अल्फाबेटिक सी है, ये वो जो लेटर सी है, इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। सो अब इसको हमने क्या किया हुआ है, जब हम बी में से 6 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5 विच इज हियर। ठीक हो गया। सो यहाँ पे हमने जो जिस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है इसको हमने टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। हमने कैसे इसको रिप्रेजेंट किया है, हमने पहले उसकी हर वैल्यू को, हर बिट को हमने कॉम्प्लीमेंट कर लिया या इन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद फिर हमने ये जो हमने इन्वर्ट किया इससे हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, और फिर हमने इसको अगर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो हमने सिंपल जो पहला हमारे पास फुल एडर सर्किट होगा उसकी सी इनको वन कर दिया, यानी उसके अंदर क्या होगा कि वन ऐड हो जाएगा। ये क्लियर हो गया है? ये कर लेंगे आप लोग। तो टास्क 9 और टास्क 10 आप खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसको आप खुद इम्प्लीमेंट करें, और अगर कोई कंफ्यूजन किसी को आती है तो एमडीबी की पोस्ट कर दे। आज का जो हमारा सेशन था ये मिड टर्म से पहले लास्ट सेशन है, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट वीक में कोई सेशन नहीं होगा, बिकॉज आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो इसके बाद ऑल दो हमारा जो एमडीबी है वो ओपन रहेगा, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप एमडीबी की पोस्ट कर दें, बट सेशंस कोई नहीं होंगे। अगर आपको अब लैब एक्सपेरिमेंट 8 से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके हैं एंड यू वांट के आप एमडीबी के थ्रू नहीं पूछना चाहते तो आप सेशन में आ जाते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू वेट आफ्टर टिल द एंड ऑफ मिड टर्म एग्जाम। तो मिड टर्म एग्जाम की फौरन बाद जो वीक है उसके अंदर हम लैब एक्सपेरिमेंट 8 को करेंगे। जी इंशाल्लाह इन जनवरी। ठीक है, आज का सेशन हो गया ओवर। अगर किसी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ ले, अदरवाइज हम सेशन को एंड कर देंगे। एग्जाम के फौरन बाद जो वीक होगा उस वीक में। नहीं, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं अपने एंड पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता इसकी। जी मुजम्मिल। सर कल हुआ था सेशन? नहीं, कल नहीं हुआ था, कल थोड़ा सा इशू था यहाँ पे। एक्चुअली हमें एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना पड़ा था सारी फैकल्टी को, ड्यू टू विच ये सेशन नहीं हुआ था कल का। ठीक है, ओके। पेपर के बाद कब से शुरू होंगी क्लासेस? जी, नेक्स्ट कब से क्लास होगी? मुझे मैंने सेशन कब बताया से? ना, मिड टर्म के एग्जाम्स के फौरन बाद जो वीक होगा उस वीक में होंगे। ठीक है, ओके। जैनब, स्टार्ट से क्या आपको समझ नहीं आई? आप मुझसे पूछेंगे स्पेसिफिकली, जब फिर मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट में आपको क्या समझ नहीं आई? स्टार्ट में हमने एक्सक्लूसिव और गेट के बारे में बताया हुआ है, क्या आपने एक्सक्लूसिव और गेट को हैंडआउट्स में नहीं पढ़ा आपने? जी पढ़ा। नहीं मुजम्मिल, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू सैनब। सर जी वो ये एक्स आर और एन एक्स नार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। एक्स और बच्चे, एक्स और में क्या होता है कि अगर दोनों इनपुट्स सेम होंगी तो आपकी आउटपुट 0 आएगी। अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी तो आपकी आउटपुट 1 आएगी एक्सक्लूसिव और केस में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये टेबल दिया भी हुआ है। तो आप देखें, पहले दोनों इनपुट्स हैं 0 0, तो दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट आपकी 0 आ गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड इनपुट कंडीशन है 0 1, इट मीन्स कि ए और बी की वैल्यूज डिफरेंट है। जब ए और बी की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं तो आपके पास एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट 1 आती है। अगेन अगर 1 0 हो तब भी आउटपुट 1 आएगी। जब दोनों 1 1 हो, यानी ए की वैल्यू भी 1 हो और बी की वैल्यू 1 हो, इट मीन्स कि दोनों इनपुट सेम हो गई हैं। तो जब दोनों इनपुट सेम होती हैं तो एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट क्या आती है? 0 आती है। उसके बाद हमने बात की सिंबल की, तो ये सिंबल है इसका। आप देखें ये बिल्कुल मिलता जुलता है और गेट से, बट अगर आप इसके स्टार्ट में ये देखें, हमने ये एक बनाया हुआ है, एक कर्व सा बनाया हुआ है। अगर आप और गेट के स्टार्ट में ये कर्व बना देते हैं तो ये अब और गेट नहीं है, ये अब एक्सक्लूसिव और गेट है, ठीक है।